नमस्कार, आप देख रहे हैं दा न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 15 सांसदों को हल्ला करने के लिए, हंगामा करने के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया है पूरे शीतकालीन सत्र के लिए। अब देखिए, ये जो जितने सांसद थे इनमें से 14 लोकसभा के हैं और एक राज्यसभा के हैं। अब ऐसे में जो कल सेंधमारी हुई, खुफिया विभाग का फेलियर हुआ और समझ जाइए कि सुरक्षा बल इसमें फेल हो गए। इसको लेकर जो सदन में हमने देखा कि कैसे सुरक्षा में सेंध लगी, कैसे सिक्योरिटी ब्रीच हुई, और इसी तरीके से यहां पर सिक्योरिटी ब्रेक के बाद यहां बड़ा सवाल ये आ रहा है कि अब सांसदों का निलंबन क्यों हुआ, तो इस पर हंगामा चल रही है विपक्षी पार्टियों के द्वारा। बता दें आपको कि एक बड़ी खबर सामने आई है। सांसदों के निलंबन लोकसभा के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने हैंडल पर लिखा है, न डरे हैं न डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। अब उन्होंने कहा है कि लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इनका गुनाह इतना था कि लोकतंत्र के मंदिर में ये जनता की आवाज उठा रहे थे, मोदी सरकार से तीखे सवाल कर रहे थे। कल ही संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, इस पर सवाल करना गुनाह है। बजाय सरकार इस चूक पर जवाब दे, सवाल उठाने वाले सांसदों को ही सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें डेरेक ओब्रायन, टीएमसी के कद्दावर सांसद भी शामिल हैं। सब जानते हैं मोदी सरकार सवालों से भागती है, ये आगे लिख रहे हैं कांग्रेस पार्टी। सब जानते हैं मोदी सरकार सवालों से भागती है और सवाल करने वालों का दमन करती है। ताजा कार्यवाही इसी बात का नमूना है। लेकिन मोदी सरकार ये जान ले, कांग्रेस ऐसी हरकतों से डरने वाली नहीं है। हम सड़क से सदन तक जनता की आवाज बुलंद करते रहेंगे। न डरे हैं न डरेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो देखिए, यहां पर कांग्रेस के सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। अब कसूर इतना था कि ये हंगामा कर रहे थे, और देखिए वो कसूर नहीं है। आप लोकसभा और राज्यसभा में किस तरीके से बैठना है, नियमावली क्या होनी चाहिए, सदन की पार्लियामेंट हाउस के आप मेंबर हैं और आप ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर जगदीप धनखड़ हो चाहे ओम बिरला हो, वो शांत करा रहे थे, चुप हो जाइए चुप हो जाइए। लेकिन ये सांसद चुप नहीं हुए, लगातार हंगामा करते रहे। डेरेक ओब्रायन निलंबन के बाद भी हंगामा करते रहे। तो देखिए, ये दिखाता है कि एक मौका ना मिले तो छोड़ना नहीं है। टीएमसी सांसद हो चाहे विपक्ष के सभी नेता हो, कल जो चूक हुई है उस पर सांसदों को एकजुटता से बात करनी चाहिए, शांति से बरतनी चाहिए। लेकिन अब देखिए, उसमें हंगामा तेज हो रहा था। यहां पर गृह मंत्री का जवाब मांगा जा रहा है कि कैसे सुरक्षा में सेंध लगी, कल कुछ भी हादसा हो सकता था। बता दें आपको कि इसको लेकर देश का मजाक बनाया जा रहा है कि कैसे संसद के भीतर वहां पर कलर बॉम्ब लेकर युवक पहुंच गए। अब सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है यूएपीए के तहत। और देखिए, लगातार जांच पड़ताल जारी है। ये सभी छात्र मोदी विरोधी हैं, ये भी बात का खुलासा हो चुका है। इनके सोशल हैंडल पोस्ट पर मोदी विरोधी नारे लगे हुए और ये भगत सिंह जैसे नाम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कपिल सिब्बल, राज्यसभा सांसद, कद्दावर यहाँ पर अधिवक्ता और जाने माने देश के बड़े अधिवक्ता कपिल सिब्बल का बयान सामने आ गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि किस तरीके से ये कहा जा रहा है, ये शॉकिंग है कि हमारा गुनाह बस इतना है कि हम अब क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। कपिल सिब्बल ने बयान दिया कि अब ऐसा करे कि अब सभी विपक्षी दलों को छुट्टी कर दे, कम से कम हम अपने आगे के काम में लग सकें। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछना, संसद में निलंबित करने की संस्कृति इस सरकार ने विकसित कर दी है। संसदों को निलंबित करने की स्थिति इस सरकार ने विकसित कर दी है। और जैसा कि आप किसी बात का विरोध करते हैं, कहा जाता है आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी, फिर सांसदों के चर्चा में भाग लेने का क्या मतलब है। अब इससे अच्छा है कि सांसदों को बर्खास्त कर दें सदन से कम हम अपने दूसरे कामों में तो लगेंगे। तो अगर ऐसे ही सस्पेंड करना है तो सारी विपक्ष को क्यों नहीं सस्पेंड कर देते, ताकि हम भी अपना काम पे लग जाएं, दूसरे काम पे। इन्होंने अगर काम वाम तो अपने ही करना है, अपने ही मर्जी से करना है तो करते रहें, क्योंकि विपक्ष की जरूरत क्या है। ये देखिए, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, सबको साथ लेकर चलना होता है। बड़ी खतरे की बात है। उस दिन कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अगर बहुत खतरा हो सकता था, जान का खतरा हो सकता था सभी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का लोकसभा में, इससे और सीरियस बात क्या हो सकती है। और अब तक गृह मंत्री जी ने कोई बयान नहीं दिया और हम कहते हैं कि आप आइए। अभी इसमें क्या दिक्कत है, आप कहिए तो सही कि भाई कैसे आए, कैसे हुआ ये। अगर दूरी ही करनी है तो फिर सस्पेंड कर दो सबको, जैसे आप कर रहे हो। 15 लोगों को कर दिया। सुना है कि एक तमिलनाडु के मेंबर को, जो था ही नहीं, उसको भी सस्पेंड कर दिया। ये मुझे सुनी सुनाई बात है, मैं
जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक सांसद ने बोला है ये बात। ये कहा है कपिल सिब्बल ने। कपिल सिब्बल देखिए एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं और कल जो संसद के अंदर हुआ इस पर मोदी सरकार गहनता से जांच पड़ताल बैठाई हुई है। इसके बावजूद सांसदों का हंगामा, और आपने देखा होगा ये पार्लियामेंट हाउस को नहीं चलने देते हैं। किसी भी बात पर ये जनता के पैसे जाया करते हैं। आज तक एक भी बात अडानी के मुद्दे के बाद संसद में ठीक से नहीं हो पाई। इतना हंगामा, इतना हो हल्ला कि मजबूरन स्पीकर साहब को यह कदम उठाना पड़ता है कि कद्दावर सांसदों को संसद से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये हुआ और इसी वजह से ये लगातार चर्चा चल रही है। बता दें आपको कि कांग्रेस के इसमें ज्यादातर सांसद शामिल हैं। लोकसभा में कांग्रेस सदस्य टीएन प्रतापन, हिबी इडेन, ज्योतिमणि, रम्या हरिदास, डीन कुरियाकोस को आसन के प्रति अनादर को लेकर चालू सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी टिप्पणी की है कि जिस तरीके से हम सभी इस बात पे सहमत है कि कल जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, वो संसद के माननीय सदस्यों की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर एक गंभीर घटना थी। लोकसभा अध्यक्ष ने सभी के साथ बैठने की संसद की बातें कही है, मुलाकात की और संसद में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उन्होंने समाधान सुने। दिए गए कुछ सुझावों को पहले ही लागू कर दिया गया है, लेकिन अब स्थगित कर दी गई है। अब बता दें आपको कि लोकसभा आज 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई और इसी के मद्देनजर लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हो गई। अब ऐसे में ये सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे और देखिए ये बात है कि मोदी विरोध कोई बात है तो उसको वो बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, क्योंकि सरकार को मौका चाहिए, विपक्षी सरकार को मौका चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर हम मोदी सरकार को घेर सकें। पक्ष के सरकार यानी कि केंद्र सरकार यहाँ पर एक भी मौका ना छोड़ते हुए ये लगातार, आपने देखा होगा, कभी वेल में घुस जाते हैं, कभी स्पीकर के सामने बेंच के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये दिखाता है कि ये स्पीकर का भी अनादर करते हैं और ये वहां पर पीठासीन का भी अनादर करते हैं। अब इसी तरीके से अगर ऐसा रवैया रहा तो आने वाले सांसदों के लिए क्या उदाहरण सेट होगा। तो देखिए निलंबित करके यहाँ पर नियमों को समझाया जाता है कि अगर आप संसद में हैं तो आप ऊंचे स्वर में बात नहीं कर सकते हैं और आप ज्यादा हो हंगामा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कह रहे हैं चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, तो आपको शांत होना पड़ेगा। जगदीप धनखड़ आप सबको लीड कर रहे हैं और इधर लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला अगर आपको लीड कर रहे हैं तो आपको बातें सुननी पड़ेगी। लेकिन विपक्ष का रवैया एमसीडी इलेक्शन के बाद से ही आपने देखा होगा लगातार हो हंगामा वाला है। अब मोदी सरकार ने तो नहीं कहा था कि वो चारों युवक ऐसे हंगामा करें। अब देखिए सुरक्षा ब्रेक है ये, लेकिन ऐसे में इतने बड़े सुरक्षा में सेंधमारी को मोदी सरकार जवाबदेही बिल्कुल तय करेगी, इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसे में सुरक्षा टीम के 8 सुरक्षा कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। तो जांच पड़ताल जब इसमें बड़े स्तर पर हो रही है तो आखिर इतना हंगामा शोभनीय नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर आप किसी बात का विरोध करते तो आपको बोलने नहीं दिया जाता है। कपिल सिब्बल ने बयान दिया कि आपको एक अच्छी और हेल्दी बहस पर चर्चा करी जानी चाहिए। हमें तो बस इतना है कि लोकसभा में और राज्यसभा में इस बात का जवाब मिल जाए कि आखिर ये कैसे हुआ है और कैबिनेट मिनिस्टर अमित शाह को इस बात का जवाब देना चाहिए। तो देखिए अमित शाह को घेर रहे हैं, मोदी सरकार को घेर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी कहा कि ठीक है आप सब शांति बनाए रखिए, सबको जवाब मिलेगा और एक हेल्दी कम्युनिकेशन हम पे होनी चाहिए। लेकिन नहीं, इनका रवैया तो केवल था मोदी सरकार को बदनाम करो, गालियां दो तो हो गए सस्पेंड। 14 लोकसभा से 1 राज्यसभा से गाज गिर चुकी है, स्पीकर ने कर दिया सस्पेंड। अब गए सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर और इनके चेहरे उतरे हुए थे। अब यहाँ संसद को इन्होंने समझ लिया है खेल की जगह। आपने देखा होगा जब से मोदी सरकार यहाँ सरकार बनाई और दोबारा से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे नरेंद्र मोदी, तब से विपक्षों को चुल मच गई। और देखिए ये चुल यहाँ तक है कि इन्होंने इतनी विपक्षी गठबंधन को शामिल कर लिया। तो अब ये एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। अगर वहां पर हेल्दी कम्युनिकेशन होता और एक नियमावली के अनुसार ये नियमों को फॉलो करते तो ये स्पीकर साहब को कदम नहीं उठाना पड़ता। अब कपिल सिब्बल परेशान हैं ऑन सस्पेंशन ऑफ 15 एमपी। ये कह रहे हैं कि आई एम सरप्राइज्ड, हमें तो यही कर दिया जाता है। अब इनकी सरकार का रवैया हो चुका है संसद को सस्पेंड करने का, सांसदों को। और ऐसा होता है तो आप पहले सस्पेंड कर दीजिए, हम अपने दूसरे कामों में तो लगे। मतलब ये तंज है कि आप हमें राज्यसभा लोकसभा से निकाल दीजिए, आप अपनी सरकार चलाइए भैया, हम कम से कम घर बैठे दूसरा काम तो करें। ये कहा है कपिल सिब्बल ने। और कपिल सिब्बल जानते हैं आप कितने बड़े एंटी मोदी हैं। तो अब आपकी जो भी राय हो आप बताइए कि आपको भी लगता है कि सुरक्षा में सेंधमारी को बड़ा मुद्दा बनाते हुए सांसदों ने एक मौका ना छोड़ते हुए मोदी सरकार को घेरने के लिए हो हंगामा किया, अब हो गए सस्पेंड। तो क्या स्पीकर ने सही किया? आप कमेंट कीजिए। शुक्रिया आपका।